प्यारे बच्चों, आज जो क्लास है हमारी कौन से नंबर की हो जाएगी? एटम्स वाले चैप्टर से ही 4th लेक्चर होगा ना आज का हमारा। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो एटम से अभी यही चैप्टर चल रहा है हमारा और कोशिश करेंगे आज कंप्लीट हो जाए, या फिर आज नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा ये फर्स्ट पार्ट। उसके बाद न्यूक्लियई, लेकिन न्यूक्लियस स्टार्ट करने से पहले बच्चों 2-3 दिन इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें सभी टाइप्स को कवर करेंगे। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? तो यहाँ लेक्चर नंबर हमारा आज का 4th रहेगा। अब जरा जल्दी से रिकैप कर लो, रिवाइज कर लो माइंड में कि क्लास टॉपिक जो हमारा होगा कहाँ तक ये चैप्टर हो गया है। तो बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम के पोस्टुलेट्स हो गए थे और जिसमें हमने कुछ मैथमेटिकल टर्म्स को एक्सप्लेन किया उसके पोस्टुलेट्स का यूज करते हुए। नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक का नेम यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज। मैं कहूँ तो याद आया आपको? तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ये टॉपिक रहेगा बच्चों आज का हमारा। ठीक है, तो देखिए किसको कह रहा है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। रेडिएशंस एमिट होंगी, स्पेक्ट्रल सीरीज हम पढ़ेंगे इसमें। तो द रेडिएशन एमिटेड बाय द इंटरेक्शन हम लिख सकते हैं इसमें, द रेडिएशन emitted by the interaction emitted by the interaction of matter interaction of matter and light wave इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा। देखिए इंटरेक्शन होगा बच्चों किस किस का, कोई भी मैटर पार्टिकल और किसका, लाइट वेव का। देयर आर जनरली 2 टाइप्स, बेसिकली 2 टाइप से हम इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट एक बात करते हैं इसमें लाइन एमिशन एब्जॉर्प्शन, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, सॉरी एक लाइन एमिशन और एक लाइन एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट हम लाइन एब्जॉर्प्शन, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पढ़ते हैं। क्या है देखिए समझते हैं। कोई भी हमारे पास बच्चों एक लाइट सोर्स है, सपोज ये फिलामेंट बल्ब हो गया, ठीक है। तो ये ग्लो कर रहा है, अपने में से क्या एमिट कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है। अब यहां से एक लाइट वेव इंटरेक्ट होगी कोई भी मेटेरियल पार्टिकल के साथ, एक पार्टिकल के साथ। सपोज करिए वो गैस का पार्टिकल है, कोई भी हीलियम गैस, हाइड्रोजन गैस, उस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है वो। तो ये जो एनर्जी इसके पार्टिकल्स, इस गैस के पार्टिकल को मिली, पार्टिकल में क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, एटम्स, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ने क्या ली, वो एनर्जी को गेन किया। ठीक है, एनर्जी को गेन करके वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे। ठीक है, तो इस दौरान बच्चों क्या था कि पीछे ना एक व्हाइट बैकग्राउंड लगा रखा था, ऐसे एक स्क्रीन पीछे, ये इंटरेक्शन हो रहा था, आगे पार्टिकल था, पीछे इसके एक व्हाइट बैकग्राउंड। ये एक व्हाइट बैकग्राउंड है। अब इस व्हाइट बैकग्राउंड पे क्या ऑब्जर्व हुआ, इस व्हाइट बैकग्राउंड पे कुछ डार्क लाइंस अपीयर्स हो गई। मान लीजिए ये डार्क लाइन, ऐसे एक डार्क लाइन ये कुछ गैप के अंदर आ रही थी। तो क्या ऑब्जर्व हुआ, सम डार्क लाइंस अपीयर्ड ऑन ब्राइट बैकग्राउंड।
some dark lines appeared on white background। ठीक है, इस व्हाइट बैकग्राउंड पर कुछ डार्क लाइनें अपीयर हुई। ये वो लाइनें मिसिंग थी, ये वो एनर्जी मिसिंग थी जो इस पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन्स ने क्या कर ली, एब्जॉर्ब कर ली। समझ में आई मेरी बात? यहाँ से लाइट इस पार्टिकल को मिली, पार्टिकल को मिलने के बाद एटम, एटम के बाद इलेक्ट्रॉन्स को मिली, इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को गेन कर लिया। बाकी जो एनर्जी किसी ने नहीं यूज की, नहीं गेन की, किसी के साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ, वो यहाँ पर निकल के आ गई। तो देखिए इसमें बाकी सब में यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ भी लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, लेकिन यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड पे कुछ डार्क लाइनें अपीयर्ड हो गई। तो यहाँ पर जो है कुछ एनर्जी क्या थी, मिसिंग थी। द मिसिंग एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम्स, यहाँ लिख सकते हैं हम, द मिसिंग एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम्स। ये जो एनर्जी मिसिंग थी किसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ एटम्स ने एब्जॉर्ब कर ली। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन, इसीलिए इसका नाम है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो लाइन ने एनर्जी को क्या कर लिया गया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब देखिए सेकंड टाइप, यहां इसका उल्टा लाइन एमिशन, इससे अपोजिट लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम सॉरी। तो इसमें क्या था, इसमें जो बैकग्राउंड था वो डार्क बैकग्राउंड, ठीक है, डार्क बैकग्राउंड। इस डार्क बैकग्राउंड पर ये जो लाइनें मिसिंग थी, डार्क लाइनें आई थी, इन्हीं स्पेस में फिर से एनर्जी आ गई। तो मैं कोशिश कर रहा हूं इसी तरह से सिमिलर डायग्राम बनाने की। तो यहां पर क्या हुआ, सम ब्राइट लाइंस आर ऑब्जर्व्ड, some bright lines are observed on dark background। यहां डार्क बैकग्राउंड पर क्या ऑब्जर्व हुआ, कुछ ब्राइट लाइंस ऑब्जर्व हुई। इंटरेस्टिंग क्या था इसमें, देखिए बच्चों यहां लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्टिंग ये था इसमें कि द लाइन जो अपीयर हुई ना यहां, वो सेम थी जो यहां मिसिंग थी। द लाइन्स अपीयर्स आर सेम, द लाइन्स appeared are same as line missing, as line missing on absorption spectrum। बात समझे आप मेरी? चलिए देखिए मैं बताता हूं। देखिए इससे पहले जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था उसमें मैंने क्या बताया आपको कि व्हाइट बैकग्राउंड पर कुछ लाइनें, कुछ एनर्जी क्या थी, मिसिंग थी। जस्ट इंस्टेंटली क्या देखा गया कि एक और बैकग्राउंड जो डार्क बैकग्राउंड था उस पर जो लाइनें मिसिंग थी वहीं उसी स्पेस में फिर से लाइनें आ गई। अब यहाँ एनर्जी थी, बाकी तो सब वो डार्क है, तो ये वही लाइनें थी, ये वही एनर्जी थी जो ऊपर वाले एब्जॉर्प्शन में क्या थी, मिसिंग थी। तो वापिस से अब ये कैसे आ गई, अब देखो इसको आप समझो ठीक से लॉजिकली कि जो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, एब्जॉर्ब करके वो कहाँ पहुंचा, अपने एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन क्या चाहता है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, तो वो रिटर्न आएगा अपनी उसी स्टेट में। अब वो वही एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। क्लियर है? तो दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन। तो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के केस में डिफरेंट डिफरेंट ऐसे लाइनें अपीयर्ड होती है, ठीक है, जिसमें कि हम लाइन एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन दो स्पेक्ट्रम को रीड करते हैं। क्या काम आता है सर ये डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसका डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट टेस्ट, ठीक है, ऐसे एक तरह से ये फिंगरप्रिंट होता है किसके लिए, गैसेस के लिए।
तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ चलो थ्योरेटिकली। तो ये मैंने आपको समझाया कि जनरली होता क्या है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। तो द डिफरेंट गैसेस for different gases different lines pattern different line patterns are observed। अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग ऐसा पैटर्न ऑब्जर्व होता है। सो एटॉमिक स्पेक्ट्रा सर्व एज ए, हम कह सकते हैं यहां सर्व एज ए फिंगरप्रिंट्स, ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसेस के फिंगरप्रिंट या आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है ये स्पेक्ट्रम। ठीक है, देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ कि स्पेक्ट्रम जनरली होता क्या है। तो टू टाइप से, लाइन एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब आगे चलते हैं हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो कि स्पेक्ट्रल सीरीज का आता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ गया। तो यहां अब हमने पढ़ना है इसमें स्पेक्ट्रल सीरीज को स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए पहले बच्चों बात करेंगे मैथमेटिकली, फिर हम डायग्राम पे चलेंगे इसका। चलिए देखिए, तो पीछे जितना आपने पढ़ा है उसमें आपने ये सीखा है कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं कुछ डेफिनेट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स के अंदर। यह एनर्जी E2 से लिख ली मैंने, यह एनर्जी को E1 से लिख लिया। जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में फॉल होता है तो वो अपने में से एनर्जी को एमिट करता है। थर्ड पोस्टुलेट, फोर्स मॉडल ऑफ एन एटम E2 माइनस E1। क्लियर है। एनर्जी का फॉर्मूला अब याद होना चाहिए आपको। एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया, माइनस के जेड ई स्केयर अपन में आर। ठीक है, नहीं 2r। यस, काइनेटिक क्या होता है, इतना ही इसका पॉजिटिव होता है। पोटेंशियल क्या होता है, इसका डबल माइनस में होता है। याद रखेंगे ये चीज। अब मैं यहां से r की वैल्यू इसमें पुटअप करता हूं तो r इज इक्वल्स टू, याद आएगा आपको, एन स्केयर एच स्केयर, साथ साथ बोला करो 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर। ठीक है, इस r की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e इज इक्वल्स टू माइनस के जेड ई स्केयर नीचे 2 और r की वैल्यू एन स्केयर एच स्केयर ऊपर गया 4 पाई स्केयर एम के जेड ई स्केयर। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू कितना, माइनस के 2 टाइम्स के स्केयर जेड स्केयर, E 4 हो जाएगा, ये 2 से यहाँ 2 कट कर दीजिए तो 2 पाई स्केयर एम। ठीक है, और कुछ रह गया नहीं, लिख दिया सब। और नीचे आ जाएगा हमारा एन स्केयर एच स्केयर। तो देखिए ये वाली वैल्यू जो एनर्जी की है हम यहां पर यूज करेंगे। अब जो एनर्जी एमिट होगी E इज इक्वल्स टू एच में, वो कितना होगा, E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू रखो तो बाकी तो सब वही आएगा, के स्केयर जेड स्केयर E की पावर 4 2 पाई स्केयर एम। ठीक है, और नीचे यहां पर सेकेंड ऑर्बिट के लिए तो यहां N2 लिख लेता हूं मैं, N2 स्केयर और H स्केयर। ये E2 की वैल्यू हो गई बच्चों। अब माइनस करके रखना है E1 की एनर्जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही फॉर्मूला फिर रखेंगे ना, पहले इसमें चेंज क्या करेंगे, यहाँ N1 कर देंगे, सेम फॉर्मूला एनर्जी का। तो माइनस माइनस प्लस करके के स्केयर जेड स्केयर सेम टर्म E की 4 2 पाई स्केयर एम N1 स्केयर एच स्केयर। दोनों में से जो कॉमन आए कॉमन निकाल लेंगे। इधर हमारा एच म्यू है तो कॉमन निकाल लेता हूं मैं के स्केयर को,
जेड स्केयर को e की पावर 4 2 पाई स्केयर m, और नीचे से कॉमन आ रहा है h स्केयर, ब्रैकेट में लिख लेता हूं प्लस वाले को आगे n1 स्केयर माइनस n2 स्केयर। क्लियर मेरी बात? ओके। h म्यू को रख लिया हमने c अपॉन लैम्डा। ठीक है, एक स्टेप में बीच में इसे खत्म कर देता हूं, ये जो ऊपर एच सी है इसको इसके नीचे लेके आ जाऊंगा, तो यहां बचेगा 1 अपॉन लैम्डा डायरेक्ट। 1 अपॉन लैम्डा समझ गए होंगे आप, के स्केयर जेड स्केयर e की 4, इतना शॉर्टकट तो चल सकता है क्योंकि बड़ी क्लास में आप यहाँ पर h नीचे आ गया तो h क्यूब हो गया और c आ गया साथ में अंदर ब्रैकेट में n1 स्केयर n2 स्केयर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब ये जो 1 अपॉन लैम्डा है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, इसको वेव नंबर भी बोलते हैं, म्यू बार वेव नंबर, मतलब जितना ज्यादा वेव नंबर होगा, वेव नंबर मैं यहां पर समझा भी देता हूं आपको, जितनी ज्यादा वेव नंबर होगी मतलब वेवलेंथ उतनी शॉर्ट होगी। आपने इतने गैप में वेव रखनी है, ज्यादा वेव रखोगे तो ये जो लेंथ है ये क्या रहेगी, कम रहेगी। तो रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज वेव नंबर इज इक्वल्स टू, अब बाकी देखो बच्चों इसमें बात अगर हाइड्रोजन एटम की होती है, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी 1। अभी जेड में 1 रखने के बाद तो सब चीजें बाकी क्या है, कांस्टेंट है भाई, सारी चीजें कांस्टेंट है ना, के है जेड है ई, जेड तो 1 होगा, ई की वैल्यू 2 पाई एम एच सी ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये सब कांस्टेंट की वैल्यूज पुटअप करने पर, ठीक है, ये जो सोल होगा हमारे पास, तो सोल करने पे ये वैल्यू आती है रेबर कांस्टेंट इसको बोलते हैं। तो पूरा इसमें रख दिया हमने, फॉर्मूला आ गया हमारा 1 अपॉन में लैम्डा इज इक्वल्स टू, ये सब चीजें जो कांस्टेंट है जेड को 1 रखने के बाद, तो आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला जो हमारा वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए यूज होगा जब रेडिएशन एमिट होगी उसके लिए। तो यहां से हम कह सकते हैं कि R जो है हमारा वो कितना है, के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4, नहीं जेड तो 1 ही हो गया, ई की पावर 4 2 पाई स्क्वायर m और नीचे एच क्यूब इंटू सी। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद न्यूमेरिकली जो वैल्यू आती है इसकी सोल्व करने पे 1.097 इंटू 10⁻⁷ यूनिट क्या होगी, देखिए यहां पर 1 अपॉन लैम्डा तो मीटर इनवर्स इसकी यूनिट होगी, इसको बोलते हैं हम रेबर कांस्टेंट। क्लियर है यहां तक? तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, अब उन स्पेक्ट्रल सीरीज को एक्सप्लेन करना है, पढ़ना है डिटेल में, तो वहां से वेवलेंथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वेवलेंथ किसकी आ गई है, जो रेडिएशन एमिट होगी जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में फॉल डाउन करता है। चलिए आगे समझ लेते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज, फर्स्ट बच्चों इसमें मैं डिस्कस करता हूं सबसे पहले लाइमन सीरीज को। लाइमन सीरीज को तो फॉर्मूला हमारा 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू रेबर कांस्टेंट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसमें n2 क्या था, सेकेंड ऑर्बिट, एक्साइटेड ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में आता है, तो याद रखेंगे n2 तो जो होगा जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है, और n1 जिसमें आएगा। तो यहां पर बच्चों n1 तो होगा इसमें 1 फर्स्ट में आएगा, और n2 कहीं से भी आ रहा हो, सेकेंड ऑर्बिट से, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, इनफाइनाइट से। तो जब हम इसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे, रेबर कांस्टेंट की वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहां जो वेवलेंथ आती है लैम्डा सोल्व करने पे किसी भी ऑर्बिट के लिए, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट, फोर्थ टू फर्स्ट, फिफ्थ टू फर्स्ट, तो यहां जो वेवलेंथ आती है वो वेवलेंथ हमारी इसमें
ग्रेटर रहेगी वोलेट से। देखो याद करो, हमारा एक विबग्योर विजिबल रीजन जिसको बोलते हैं, जिसमें हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ किसके लिए होता है, रेड के लिए, रेड के लिए, और मिनिमम वेवलेंथ किसके लिए होता है, वोलेट के लिए। ये 400 नैनोमीटर से अप्रोक्सीमेटली 700 नैनोमीटर तक। तो जहां पर वेवलेंथ जो है हमारी वो लेस देन, यहां पर मैं ये लिख सकता हूं, यहां जो वेवलेंथ आएगी वो लेस देन 400 नैनोमीटर, इससे भी कम वेवलेंथ होगी, इससे भी कम वेवलेंथ को बोलते हैं अल्ट्रा वोलेट रीजन, यूवी रीजन। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया जाता है कि लाइमन सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है, तो हम याद रखेंगे अल्ट्रा वोलेट रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ जो वेवलेंथ है वो बिलोंग करी इस रीजन से, क्योंकि ये वेवलेंथ वोलेट से कम है। तो ये कौन सी सीरीज आ गई इसमें, लाइमन सीरीज। सेकंड, ऐसे ही फिर बाल्मर ने दिया, बाल्मर सीरीज। अब बाल्मर सीरीज में फॉर्मूला सेम रहेगा, 1 अपॉन लैम्डा, वेवलेंथ फाइंड आउट करना, आर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसमें n1 सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है बच्चों, कहां से आता है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, सिक्स से, ऐसे इनफाइनाइट से। मैं आपको बीच में एक चीज और बताऊंगा अभी, कि कई बार क्वेश्चन में मिलेगा कि लाइमन का फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर से मतलब है सेकंड से इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए, फर्स्ट में, तो इसको लाइमन का फर्स्ट मेंबर बोलते हैं, शॉर्ट में MEMB लिख दिया मैंने। अगर वो कहता है सेकंड मेंबर, तो थर्ड से सेकंड में, सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, इनको वो ऐसे भी लिखता है H अल्फा, हाइड्रोजन एटम में अल्फा सीरीज, यहां पे H बीटा करके भी लिख देगा। और ऐसे अगर फोर्थ से फर्स्ट में जाता है तो इसको हम H गामा कहेंगे, या थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। ऐसे यहां पर भी आप कह सकते हैं, थर्ड से अगर वो सेकंड में गए तो H अल्फा, या हम इसको बोलेंगे फर्स्ट मेंबर ऑफ बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन करेंगे वहां पर ये सब चीजें, ये टाइप्स कवर हो जाएंगी आपकी। तो लाइमन है, बाल्मर है, थर्ड फिर आता है पाशन सीरीज, n1 इसमें मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं थर्ड, n2 इज इक्वल्स टू 4 5 6 7 इनफाइनाइट। एक चीज और रहेगी इसमें, बाल्मर सीरीज कौन से रीजन में लाई करती है, ये लाई करती है इन विजिबल रीजन में, मतलब यहां पर हर बार जो रेडिएशन निकलेगी उसकी वेवलेंथ 400 से 700 के बीच में लाई करेगी। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि 400 के बाद सीधा 700 है, बीच में ये जो कलर है, और बच्चों ऐसे 400, 0.01, 0.02 ऐसे इनफाइनाइट तक काफी लार्ज यहाँ पर हमारे को डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेवलेंथ देखने को मिलती है। तो 400 से 700 नैनोमीटर तक ये जो है विजिबल रीजन। अब पाशन सीरीज में जो वेवलेंथ आएगी वो वेवलेंथ ग्रेटर होगी 700 नैनोमीटर से भी, मतलब रेड से भी ज्यादा। तो ना तो हम रेड से ज्यादा देख सकते हैं, ना वोलेट से कम देख सकते हैं। ये बनेगा IR, इंफ्रा रेड रीजन। इसके अलावा बाकी जितनी भी सीरीज है, फोर्थ लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, n1 is equals to 4, n2 is equals to 5 6 7 infinite, also lie in infra region, infrared region। और एट लास्ट पी फंड सीरीज, तो पी फंड सीरीज के अंदर यहां पर हम लिखेंगे जो n1 होगा वो 5, n2 6 7 8 इनफाइनाइट, आल्सो लाई इन इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो अगर हम इसको पूरा एक डायग्राम पे शो करें तो हम ऐसे बना सकते हैं, न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट,
सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। रेडियस बराबर नहीं होगा, आपको पता है ना रेडियाई का रेशो। हाँ वो, यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा पास पास ही दिखा रहा हूँ। ये हम अलग अलग ऑर्बिट यहाँ शो कर रहे हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, 5, 6 ऐसे अलग अलग ऑर्बिट हो गए। तो यहाँ पर अब अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आता है, थर्ड से फर्स्ट में आता है या फोर्थ से फर्स्ट में आता है तो लाइमन, एल से लिख दिया मैंने, लाइमन सीरीज। ऐसे ही थर्ड से सेकंड में आता है, फोर्थ से सेकंड में आता है, फिफ्थ से सेकंड में आता है तो बाल्मर, बी बाल्मर सीरीज। ठीक है बच्चों, थर्ड में दिखा देंगे तो लाइमन, बाल्मर, पाश्चन सीरीज, ये ब्रैकेट सीरीज और ये पी फन सीरीज। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल सीरीज डायग्राम। स्पेक्ट्रल सीरीज इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें जेड को क्या ले चुके हैं, पहले ही 1 ले चुके हैं। तो इतना समझ में आया, ये स्पेक्ट्रल सीरीज हमारी, और इसके लिए जो एक फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले में हमारा आर क्या है, रेबर कांस्टेंट, n1 क्या है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा, n2 वो ऑर्बिट है जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। ओके, ये जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, एच अल्फा, एच बीटा क्वेश्चंस करेंगे तो वहां इनका यूज भी होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एक एनर्जी लेवल डायग्राम। एक डायग्राम और देखेंगे, फिर ये समझो कि कंप्लीशन पे ही है ये पूरा चैप्टर। फिर इसमें एक्साइटेशन, आयनाइजेशन, पोटेंशियल बचता है और लिमिटेशन बचती है, वो चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक क्लास और थ्योरेटिकली, और वहीं से फिर क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। बाकी पहले इस चैप्टर के मैं आपको असाइनमेंट भेजता हूँ, वो क्वेश्चन करने हैं, यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, डाउट अपने सेंड करने, न्यूमेरिकल्स करते रहना है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम और एक बार चेक कर लेते हैं। एनर्जी लेवल डायग्राम, और ये आ गया फिर हमारा फिर से वही हाइड्रोजन एटम के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करना है। उसमें हमने अलग अलग ऑर्बिट के लिए एनर्जी को लिखना है, पहले लिख लेते हैं चलो। तो एनर्जी का, टोटल एनर्जी का न्यूमेरिकली जो फॉर्मूला आया -13.6 अपॉन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाइड्रोजन एटम के लिए। Z=1 इसमें ऑलरेडी है। बाकी इसके अलावा अगर किसी एटम की बात करता है तो वहां आपको Z सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, फिर आपको इसके मेन फॉर्मूले में जाना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो एनर्जी आ जाएगी यहाँ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कर लेंगे। ऐसे ही n=2, सेकेंड ऑर्बिट में एनर्जी, यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 4 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी n की जगह 3 रखने से ये आएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद हो जाएंगे आप, क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे इन वैल्यूज को। फोर्थ में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिफ्थ में 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिक्स्थ ऑर्बिट में -0.38 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे करते करते अगर आप इनफाइनाइट चले जाएंगे तो अपॉन में इनफाइनाइट होने से तो एनर्जी 0 कम होती चली। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम, एक बार डायग्राम और देख लेते हैं इसका।
तो बच्चों हमें ना ऊपर 0 रखना है ना, क्योंकि माइनस में एनर्जी ले रहे हैं। यहां से ऐसे करके मैं एक लाइन ये डाल लेता हूं, और यहां पर एनर्जी है 0, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर जा रहे हैं, और 0 से ऐसे करते करते माइनस में जाना है। तो यहां लास्ट एक लेवल ले लिया हमने, यहां -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। ठीक है जी, 0, और 0 के बाद अब देखो वो पॉइंट मार्क कर लो, 13.6 के बाद 3.4 यहां ले लेता हूं मैं, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.5 यहां ले लो, और ऊपर जा रहा है -1.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद 0.8, अब 0 और 1 के बीच में ना काफी ये लेवल आ जाएंगे, 0.8, 0.8 आ गया, 0.5, 0.5 आ गया, 0.3, तो 0 के नजदीक। ये सब एनर्जी किसमें है, इधर एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब वही सब इसमें कि 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ऑर्बिट है, ये हमारा यहाँ फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, ऐसे 0 आ गया इन्फिनिटी। तो सेकंड से फर्स्ट में या थर्ड से फर्स्ट में जब एक इलेक्ट्रॉन को दिखा रहे हैं, या पीछे फोर्थ से फर्स्ट में, तो बच्चों ये जो सीरीज है इसको हम ने क्या बोला, लाइमन सीरीज। अगर थर्ड से सेकंड में, फोर्थ से सेकंड में बाल्मर सीरीज, थर्ड में आता है पाश्चन सीरीज, फोर्थ में आता है ब्रैकेट, और फिफ्थ में आता है P1 सीरीज। इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। क्लियर है? तो यहां तक हो जाएगा, थ्योरी में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन मैं भी आपके पास सेंड करता रहूँगा, और खुद से भी अपनी बुक से क्वेश्चन कर लो, जो असाइनमेंट भेजता हूँ वो असाइनमेंट कर लेना। चलिए बाकी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।